दिन और रात है एक समान, दिखे हमेशा दिव्य प्रकाश। आज हम संत तुकाराम जी की वाणी पर चर्चा कर रहे हैं। आप जी कहते हैं, न भय न चिंता न डर है कोई, जन्म मरण में अब भेद ना कोई। उन्होंने अपने गुरु के नाम को या परमात्मा के नाम को उस कदर अपने दिल में बैठा लिया है, या उन्होंने उस नाम के साथ अपनी आत्मा को इस कदर जोड़ लिया है कि अब आत्मा और परमात्मा एक हो चुके हैं। जब आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, उस अवस्था में जीवात्मा सब कुछ परमात्मा को ही हर जगह देखती है और परमात्मा को ही दिल में बसा के रखती है और परमात्मा की याद में ही हमेशा डूबी रहती है। या कहा जाए कि गुरु नाम का सिमरन करती रहती है। गुरु नाम जो सत्य नाम है, उस सत्य के साथ जब वो जुड़ जाती है तो उसे ना ही किसी का भय होता है, ना ही किसी चीज़ की उसे चिंता होती है और ना ही कोई डर। हमें भय कब नहीं होता? हम तो हर वक्त भयभीत रहते हैं। हमें कब चिंता नहीं होती? हम तो हर वक्त चिंताग्रस्त ही रहते हैं और डरे डरे रहते हैं। इन सब का कारण क्या है? इन सब का यही कारण है कि हम अभी तक सच को समझ नहीं पाए हैं, गुरु नाम को नहीं समझ पाए हैं। परमात्मा क्या है, हम अभी तक उस परमात्मा से हमारा किसी भी तरह से सामना नहीं हुआ है। क्योंकि जो व्यक्ति एक बार सच को स्वीकार कर लेता है, सच को स्वीकारने का मतलब है गुरु नाम को स्वीकार कर लेता है, जो परमात्मा को स्वीकार कर लेता है, फिर उसे किसी तरह का भय नहीं रहता। भाई, भय किस चीज़ का होता है? भय होता है इन सांसारिक सुख सुविधाओं का, इनका छिन जाने का भय। ऐसा लगा रहता है कोई हमसे छीन के न भाग जाए। इनको चिंता लगी रहती है कि पता नहीं अगले पल क्या होगा। अरे भाई, अगले पल क्या होगा ये तुम चिंता क्यों करते हो? चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि अभी तक हम अपने मालिक बने हुए हैं। लेकिन संत तुकाराम जी कहते हैं कि अब उन्हें कोई चिंता नहीं है, उन्हें कोई डर नहीं है, ना ही कोई भय है। ऐसी अवस्था कैसे हुई? वो ऐसे हुई कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से सतगुरु के सपुर्द कर दिया। फिर उन्हें जन्म मरण में अब भेद ना कोई। अब उन्हें जन्म और मरण, यानी उन्हें सच का पता चल गया कि शरीर नश्वर है और आत्मा शाश्वत, यानी आत्मा अमर है और अमर आत्मा हमेशा ही किसी न किसी रूप में इस पृथ्वी में, चाहे उस लोक में, हमेशा ही शाश्वत रहती है। उसका कभी अंत नहीं होता। इसीलिए तुकाराम जी कहते हैं उन्हें अब जन्म मरण में अब भेद ना कोई। अब उन्हें कोई अंतर नहीं लगता है कि मैं मर जाऊंगा या मैं जीवित हूँ। उन्हें इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता। अगर हमें पता चल जाए, जैसे हम लोगों पे विश्वास करते हैं, डॉक्टरों पर जो हाथ बात देखते हैं उन लोगों पर, अगर वो पंडित कह दे, विशेषज्ञ कह दे, जो आपकी पत्री वगैरह देखता है, हाथों की लकीरें देखता है कि आप फला फला दिन अमुक टाइम पे आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो आप कितना भयभीत हो जाते हैं। आप तुरंत उससे पूछते हैं उपाय बताइए। फिर जैसे ही वो आपको उपाय बताता है तो समझ जाइए कि उसका काम चल पड़ा। अब जो डॉक्टर लोग हैं, हमें कोई असाध्य रोग लग जाए जो ठीक ना हो, तो जो डॉक्टर हमें देखता है और हमारा रिपोर्ट चेक करने के बाद हमसे कहता है कि भाई अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन संत तुकाराम जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं अब कोई भेद नहीं है, ना जन्म में ना मरने में। किस कदर नाम की महिमा आप बता रहे हैं, समझने का विषय है हमारे आप और आपके लिए। ना भय, ना कोई भय है, ना कोई चिंता है, ना किसी चीज़ का डर है, और जन्म और मरण में कोई भेद भी नहीं है। आप चाहते नहीं या मैं नहीं चाहता, संसार का हर व्यक्ति जो
परमार्थ में उन्नति करना चाहता है, गुरु नाम के साथ जुड़ना चाहता है या जुड़ा हुआ है, जो परमात्मा पे विश्वास करता है या करना चाहता है या करने की कोशिश कर रहा है, वो यही चाहता है कि भाई मुझे किसी बात का भय ना रहे, ना ही मुझे कोई चिंता रहे, ना मुझे कोई डर रहे। लेकिन भाई ये सब हो नहीं पाता। भाई क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि संत तुकाराम जी ने अपना रियलाइजेशन हमारे सामने रखा कि भाई वो किसी ना किसी तरह से उन्होंने अपनी आत्मा को गुरु नाम के साथ, परमात्मा के साथ जोड़ लिया है, तभी ऐसा हो पाया है। आगे भी बहुत कुछ वो बताते हैं। वो कहते हैं लोक ये है परलोक हो गया, लगे ऐसे जैसे वैकुंठ मिल गया। अब बताइए, ये जो लोक है, जिसे आज मृत्यु लोक भी कहते हैं, कलयुग भी कहते हैं भाई इससे अच्छा युग बहुत अच्छा था। भाई होगा, जो लोग रहे होंगे और शास्त्रों में भी विदित है, ठीक है, वो जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन संत तुकाराम जी ने अपना रियलाइजेशन हमारे सामने रखा है। वे कहते हैं कि ये लोक ही उनके लिए परलोक हो गया। परलोक में कहते हैं परमात्मा रहता है और इस लोक में जीवात्माएं रहती हैं, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर आत्माएं जन्म लेती हैं, तरह तरह के वस्त्र बदलती हैं, फिर अपना वस्त्र यहीं छोड़कर दूसरा वस्त्र धारण कर लेती हैं, और जो भाग्यशाली जीवात्माएं होती हैं उन्हें हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तो वो यहाँ ये समझा रहे हैं कि ये जो लोक है ये परलोक हो गया। ऐसा लगता है उन्होंने अपने अंदर जाके मथानी मारी है, तो उन्हें अपने अंदर ही परमात्मा मिल गया। और परमात्मा मिलने पर कैसा हो गया है, ये लोग कहते हैं ऐसे लगे जैसे वैकुंठ मिल गया। अब वैकुंठ तो हमने और आपने देखा नहीं, सुना है शास्त्रों के माध्यम से, संतों के माध्यम से, सद्गुरु के माध्यम से कि वो वैकुंठ में परम पिता परमात्मा रहता है, वो ईश्वर रहता है। फिर चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारो, हर धर्म में उसके अलग अलग नाम हैं। लेकिन संत तुकाराम जी कहते हैं ये लोग ही ऐसा जान पड़ता है जैसे वैकुंठ हो गया। वो कहते दिन और रात है एक समान, दिखे हमेशा दिव्य प्रकाश। जब व्यक्ति पूरी कोशिश करता है और दिन रात नाम के साथ जुड़ा रहता है, तो उसके लिए दिन और रात एक जैसे ही होते हैं। चलते फिरते वो नाम के साथ जो व्यक्ति जुड़ा रहेगा, उसे हमेशा ही दिखे हमेशा दिव्य प्रकाश। अपने अंदर क्या दिखाई देता है? दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। ये दिव्य प्रकाश यानी परमात्मा दिखाई देता है उसे अपने अंदर। आगे कहते हैं अंतर में उठे आनंद की लहरें, इस सुख को कैसे वर्णन करें। अंतर में, हमारे अंतर में क्या उठता है? हमारे अंतर में उठता है क्रोध, लोभ, वासना, ईर्ष्या, द्वेष। दूसरों की संपत्ति कैसे हड़प लें, दूसरों की परिस्थिति पर निगाह, दूसरों की संपत्ति पे निगाह, दूसरों के साथ कंपैरिजन करना, दूसरों के साथ बेमतलब का कंपटीशन करना और दुखी रहना। लेकिन वो कहते हैं संत तुकाराम जी, अंतर में उठे आनंद की लहरें, उनके अंदर में आनंद की लहरें, आनंद की लहरें जब भी उठ सकती हैं हमारे और आपके अंदर, जब हमारी संसार में किसी के प्रति कोई भी आसक्ति ना रहे, कोई भी इच्छा ना बचे। हमारे अंतर में सिर्फ एक ही इच्छा रहे कि गुरु नाम के साथ हमेशा जुड़े रहें। इस सुख को कैसे वर्णन करें? अब बताओ, इसे कैसे वर्णन करें? लिखकर बताएं, बोल के बताएं? ये सिर्फ अनुभव किया जा सकता है उन्हीं लोगों को जो लोग सद्गुरु से प्यार करते हैं, परमात्मा के साथ जिन्होंने अपने आप को जोड़ रखा है, वही इस बात को समझ सकते हैं। आगे कहते हैं तेरे नाम का अनुपम गहना, बड़ी प्रीत से मैंने पहना। ये जो नाम है ना परमात्मा का, ये बड़ा अनुपम है, ये गहने की तरह तो है। जो व्यक्ति इसे पहन लेता है, यानी अपनी आत्मा को इसके साथ जोड़ लेता है, वो भी कैसे? बड़ी प्रीत से, बड़े विश्वास और आस्था के साथ इन्होंने पहना है। जैसे बताया सद्गुरु ने, सुबह बताया तो सुबह किया, जब वक़्त मिला तब इन्होंने नाम का सिमरन किया। कहते हैं संतों ने तो
अपने आप को पूरी तरह से नाम के रंग में रंग लिया होता है, तभी तो उन्हें दिव्य प्रकाश हर वक्त दिखाई देता है हर जगह। और यहाँ भी तुकाराम जी ने हमारे सामने ये बात एक्सप्लेन की कि तेरे नाम का अनुपम गहना बड़ी प्रीत से मैंने पहना, तुका को कोई कमी न रही, ऐसा है तेरा नाम अपार। तुकाराम जी कहते हैं कि अब किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ऐसा है तेरा नाम अपार। ऐसा है इस नाम का धन, या नाम में सुख चैन, या नाम के अंदर ऐसी शक्ति कि सब कुछ है इस नाम में। ये मैंने पहन लिया, अब मुझे कुछ और चीज की आवश्यकता ही नहीं है। मैं सभी से एक बात कहना चाहता हूं, थोड़ा विचार करके देखो। हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है भाग्यशाली जो परमात्मा के नाम का गहना जिसने पहन रखा हो? कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ही परमात्मा के नाम से जुड़ा रहता हो, हमेशा गुरु को याद करता हो, गुरु के वचनों को सर माथे लगाता हो? देखो, बात करने से और बात पर अमल करने से बड़ा फर्क है। सिमरन करने से कभी भी सिमरन ना पूरा होगा, ना ही कभी कुछ बनेगा। सिमरन जब ही बनेगा जब हम सिमरन करेंगे प्रीत के साथ, विश्वास के साथ, आस्था के साथ। देखो, ऐसा है संत तुकाराम जी का विश्वास, क्योंकि उन्होंने अपने आप को नाम के साथ जोड़ लिया है। और वाणी कितनी सरल और सहज है, क्यों? क्योंकि उनके एक्सपीरियंस पे आधारित है। इसीलिए उन्होंने 3-4 लाइनों में अपनी सारी बात कह दी। न भय, न चिंता, न डर, और ना ही जन्म मरण का कोई भेद। और अंत में तुकाराम जी का कहना,